मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सअप करके पूछा है बीटेक के लिए टाटा मोटर्स में रिक्वायरमेंट है क्या, और उसमें मुझे जॉब के लिए हेल्प करो। तो टाटा मोटर्स के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं पहले भी। तो एक बात मैं आपको टाटा मोटर्स की क्लियर कर देना चाहता हूँ। यदि आपका डिप्लोमा है, यदि आपका बीटेक है, सबसे पहले तो बीटेक के लिए रिक्वायरमेंट टाटा मोटर्स में फ्रेशर्स के लिए बहुत ही कम आती है, बहुत ही कम। ज़्यादातर बीटेक वाले को वो लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही हायर करते हैं दूसरी कंपनियों से, किसी और माध्यम से, ऑनलाइन। और अच्छी अच्छी जो वाइट कॉलर कंसल्टेंसी होती है, जो वाइट कॉलर के लिए जॉब प्रोवाइड करती है, उन लोगों से लेती है। टाटा का खुद का कंसल्टेंसी फार्म है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो वहाँ से भी वो लोग मैन पावर मंगाते हैं टाटा में। तो टाटा में बीटेक वालों की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। और रही बात डिप्लोमा की, जो डिप्लोमा कैंडिडेट होते हैं, हाल फिलहाल में अभी जो टाटा में रिक्वायरमेंट आई थी डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए चिंचवड़ प्लांट में, तो मैंने उनसे बात किया था तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट ही यहाँ पे लगेंगे, अदर स्टेट वालों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होगी। कुछ समय पहले ऐसा होता था कि वाल्कन इंटरव्यू होता था, अभी भी हो रही है। तो वाल्कन इंटरव्यू के समय पे होता था क्या, उनके पास टाइम लिमिटेड होता था और उतना कैंडिडेट यदि उस जगह पे नहीं पहुंच पाए और अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट चला जाता था तो उनको ज्वाइनिंग ले लेते थे। यदि उनको 100 लड़के की जरूरत थी, 70 80 90 95 लड़के महाराष्ट्र के पहुंच गए, 5 लड़के अदर स्टेट के हैं, तो उस समय वो लोग क्वालिफिकेशन देख करके ले लेते थे। उसमें क्या होता था, आपका जो डिप्लोमा है वो एक भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक नहीं लगा होना चाहिए, सब क्लियर, मतलब बैक होना ही नहीं चाहिए, चाहे क्लियर हो या ना हो, बैक होना ही नहीं चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए, तो ही वो आपको लेंगे। और आपका रिजल्ट 60% से ऊपर होना चाहिए, तब भी वहाँ पे टाटा मोटर्स में ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। उसके बाद आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए भेजा जाता था। ये सारा प्रोसेस करने देखने के बाद, चेकिंग करने के बाद कि आपका बैकलॉग है कि नहीं है, आपका 60% रिजल्ट है कि नहीं है, ये सारी प्रोसेस देखने के बाद आपका एज कितना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। इंटरव्यू में यदि आपका सिलेक्शन होता है, क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। यदि आपको थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल का नॉलेज है और आप पहले से स्टडी करके गए हो, उसका प्रोडक्शन क्या है, कौन सी मशीनों पे यहाँ पे काम होता है, तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंटरव्यू नॉर्मल होता है। तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, फिर आपको मेडिकल के लिए भेजेंगे। मेडिकल आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा, वहाँ पे 100 रुपये का गवर्नमेंट 100 रुपये का वहाँ पे फी देना पड़ता है मेडिकल के लिए। उसके बाद मेडिकल लेकर के आओगे और अगले दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तकरीबन 4-5 दिनों का प्रोसेस होता है इंटरव्यू से ज्वाइनिंग का। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीटेक फ्रेशर्स को बहुत ही रेयर कंडीशन में वहाँ पे ज्वाइनिंग होता है, बहुत ही कम। तो आप आशा छोड़ ही दो, यदि आप अदर स्टेट के हो, बीटेक फ्रेशर हो, कि आपको टाटा मोटर्स पुणे में ज्वाइनिंग मिले। अदर किसी प्लांट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स पुणे की मैं बात कर रहा हूँ, जो पुणे में टाटा मोटर्स की प्लांट है। और डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो एक बार के लिए आप ट्राई कर सकते हो, गेट पे जाकर के वाल्कन इंटरव्यू दे सकते हो। अभी तो ऑनलाइन बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती है टाटा मोटर्स की, आप ऑनलाइन उनका लिंक रहता है, वहाँ पे फॉर्म फिलअप करोगे और डायरेक्टली आपको कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसमें सारी डिटेल्स आपको कॉल पे बता दी जाएगी कि हाँ यहाँ पे आओ, और आप वहाँ पे जाओगे, आपकी सारी प्रोसेस हो जाएगी। यदि आप उसका क्राइटेरिया जो है, यदि उसमें सही बैठते हो तो आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें।